तो आज हम राजस्थान की राजनीति और समाज के दो काफी चर्चित चेहरों पर बात करेंगे, हनुमान बेनीवाल और आनंदपाल सिंह। हाँ बिल्कुल, इनके बीच की जो उलझी हुई खींचतान है वो काफी समय तक सुर्खियों में रही। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं जिसका शीर्षक है बेनीवाल और आनंदपाल, राजनीतिक आपराधिक प्रतिद्वंदिता। तो कोशिश यही रहेगी कि इस टकराव की जड़ें कहां तक फैली हैं, इसे थोड़ा समझें। हाँ, क्योंकि ये मामला ऊपर से जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। बिल्कुल, जैसा कि स्रोत बताता भी है, इस पूरी कहानी में सियासत है, जुर्म है और जाति के धागे वो बुरी तरह उलझे हुए हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये दुश्मनी इतनी जटिल क्यों हो गई। चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से देखते हैं जी। तो बात शुरू होती है सियासी इल्जामों से। हनुमान बेनीवाल, जो हम जानते हैं जाट समुदाय के एक बड़े नेता माने जाते हैं, काफी मुखर नेता है। उन्होंने उस वक्त की राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों पर, जैसे यूनुस खान का नाम आया था, उन पर ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने आनंदपाल सिंह को पुलिस हिरासत से भागने में मदद की थी। हाँ, ये बहुत बड़ा आरोप था उस वक्त और इसने राजनीतिक गलियारों में काफी गर्मी पैदा कर दी थी। बिल्कुल, और बात यही रुकी नहीं, बिल्कुल नहीं। बेनीवाल ने तो आनंदपाल के पुलिस एनकाउंटर को भी फर्जी बता दिया था। हाँ, और सीबीआई जांच की मांग कर दी थी। जी, और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत भी इशारा करता है, कि इस मांग से राजपूत समुदाय के एक खास तबके में आनंदपाल के लिए एक तरह की सहानुभूति भी पैदा हुई। अच्छा, तो यहीं से वो जाति वाला एंगल और मजबूत हो जाता है। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि देखिए राजस्थान की राजनीति में जातीय समीकरण कितने अहम हैं ये हम सब जानते हैं। एक तरफ बेनीवाल जाट नेता के तौर पर अपनी पकड़ बना रहे थे और दूसरी तरफ आनंदपाल सिंह का ताल्लुक रावण राजपूत समुदाय से था, जिनका जुड़ाव राजपूतों से है। तो क्या ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई थी, जब फिर ये अपने अपने समुदायों के दबदबे की नुमाइंदगी भी कर रही थी? स्रोत तो इसी तरफ इशारा करता है कि ये टकराव सिर्फ राजनीतिक या आपराधिक नहीं था। इसमें वो पुरानी खींचतान भी शामिल थी जो राजस्थान, खासकर नागौर जैसे इलाकों में जाट और राजपूत समुदायों के बीच वर्चस्व को लेकर चलती आई है। और फिर आपराधिक पहलू भी है। आनंदपाल सिंह, जैसा बताया गया है, एक कुख्यात गैंगस्टर था। कई संगीन मामले थे उस पर। हाँ, कई मामले थे और उसके राजू ठैठ जैसे दूसरे गैंग्स के साथ भी सीधी टक्कर चलती रहती थी। वो एक अलग ही दुनिया थी। और बेनीवाल लगातार आनंदपाल और उसके क्राइम सिंडिकेट पर, उसकी आपराधिक गतिविधियों पर सवाल उठाते रहे। बिल्कुल, वो लगातार हमलावर थे इस मुद्दे पर। लेकिन यहाँ एक और पेच आता है, जीवन गोदारा हत्याकांड का। हाँ, ये एक अहम मोड़ था। कहा जाता है कि यहीं से आनंदपाल के जुर्म की दुनिया में एक बड़े स्तर पर कदम रखने की कहानी जुड़ी है। और मजेदार बात ये है, या कहीं की विडंबना, कि इस मामले ने कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल का नाम भी उछला था। हाँ, नाम सामने आया था। हालांकि स्रोत ये भी बताता है कि बेनीवाल इस मुद्दे से जुड़े जो आंदोलन हुए उनमें वो काफी सक्रिय रहे और इसी वजह से जाट नौजवानों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी भी। अच्छा, तो एक ही घटना से दोनों किरदारों की कहानी अलग अलग तरह से जुड़ रही थी और प्रभावित हो रही थी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कैसे ये सब चीजें आपस में गुथी हुई थी। राजनीति, अपराध, जातिगत पहचान। हाँ, ये तीनों पहलू एक दूसरे से इतने जुड़े थे कि आप इन्हें अलग करके देख ही नहीं सकते। एक का असर दूसरे पर पड़ रहा था। हाँ, एकदम। स्रोत यही दिखाता है कि ये कोई सीधी सादी दुश्मनी नहीं थी। इसमें एक नेता की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं, एक अपराधी का खौफ था और साथ ही, जैसा हमने कहा, दो समुदायों के बीच की वो गहरी और ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता भी शामिल थी। ये सब मिलकर एक ऐसा, कह सकते हैं, ताना बाना बुन रहे थे जिसने राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक माहौल पर बहुत गहरा असर डाला। सही कहा। स्रोत वाकई इन अलग अलग तारों के जटिल जुड़ाव को सामने लाता है और ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी व्यक्तिगत दुश्मनी भी बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का आईना बन जाती है। संक्षेप में कहें तो, जैसा स्रोत बताता है, हनुमान बेनीवाल और आनंदपाल सिंह का ये टकराव सिर्फ दो लोगों का झगड़ा नहीं था। ये राजस्थान की सियासत, अपराध और जातिगत समीकरणों का एक बहुत ही जटिल घालमेल था। हाँ, और ये भी दिखता है कि कैसे ये पहलू सिर्फ जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि शायद एक दूसरे को हवा भी दे रहे थे, एक दूसरे को मजबूत कर रहे थे। बिल्कुल, और सुनने वालों के लिए यहाँ एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि जिस तरह इस पूरे मामले में सियासी, आपराधिक और जातिगत हदें वो एकदम धुंधली सी नजर आती हैं। तो ये उस इलाके में ताकत की लड़ाई, जो स्थानीय शासन है, जो सामाजिक ढांचा है, उसके अंदर की गहरी चुनौतियों के बारे में क्या इशारा करता है, इस पर जरूर